हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम नीलोफ़र है दोस्तों। वेलकम बैक टू प्रॉक्सी ज्ञान। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और अच्छे से एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे। आज मैं एक डिफरेंट ही टॉपिक लेकर आई हूँ जो कि करंट अफेयर्स का है। जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हम लोग आज जनधन योजना के बारे में बात करेंगे। आज जनधन योजना को पूरे 7 साल पूरे हो चुके हैं। ये 2018 28 अगस्त को लॉन्च हुआ था, तो आज उसके पूरे 7 साल पूरे हो चुके हैं। तो इसको हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे कि इसकी एलिजिबल क्राइटेरिया क्या होती है, इसके फीचर्स क्या होते हैं या फिर इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं। सारा कुछ हम लोग इस लेक्चर में बहुत ही डिटेल से पढ़ने वाले हैं। हर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि हर एग्ज़ाम में आप लोगों को स्कीम जो है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कीम्स भी पूछे जाते हैं कि ये स्कीम कब लॉन्च हुई या फिर कितने क्या 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 बेनिफिट्स हैं इस स्कीम में, या फिर इसमें एलिजिबल क्राइटेरिया क्या हो सकती है। ये सारे कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं इससे। तो इस लेक्चर को आप लोग आखिर तक देखिएगा। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी सूचना आप सबके लिए। हमारे चैनल प्रॉक्सी ज्ञान ने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है कि आपको जो भी एग्ज़ाम रिलेटेड क्वायरीज हो या फिर कन्फ्यूजन हो, आप लोग 1-on-1 काउंसलिंग के द्वारा इसको दूर कर सकते हैं। तो हमारी वेरोनिका मैम एक्सपर्ट आपको गाइडेंस देंगी 1-on-1 काउंसलिंग, जो कि पूरा कॉन्फिडेंशियल रहेगा। तो बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पे ये काउंसलिंग आप लोगों को मिलेगी। तो इसके बारे में और जानने के लिए हमारी वेबसाइट proxygan.com को ज़रूर विज़िट कीजिएगा और हमारे चैनल को थोड़ा प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको और क्या क्या टॉपिक्स पर लेक्चर्स चाहिए। तो चलिए आजकल टॉपिक का हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इस बारे में क्या कहा कि प्रधानमंत्री जनधन योजना को आज 7 ईयर्स पूरे हो चुके हैं। सो उन्होंने कहा कि lauded his government's Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana as it completed 7 years today, saying that scheme which facilitated the unbanked population, जो कि कई सारे पीपल को जिनके पास अब बैंक अकाउंट्स ही नहीं थे, जो कि रूरल पॉपुलेशन या फिर कोई भी हो गया, उनके बैंक अकाउंट्स ही नहीं थे, जो कि लैक्स ऑफ पीपल्स ऐसे थे, उनको इस योजना के द्वारा अकाउंट ओपन हो गया है उनका। और कई सारे बैंकिंग ट्रांसफॉर्मेशंस वो भी हो गए। तो इस बारे में इन्होंने कहा, और हैज़ फॉर एवर ट्रांसफॉर्म्ड इंडियाज डेवलपमेंट ट्रैजेक्टरी। इट हैज़ इंश्योर्ड फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड ए लाइफ ऑफ डिग्निटी एज वेल एज एम्पावरमेंट फॉर काउंटलेस इंडियंस। सो लाइफ ऑफ डिग्निटी भी इनको मिल गई, एम्पावरमेंट भी मिला, जिसके इनको बैंक अकाउंट्स भी खुल गए। और इसके कई सारे अगर इस योजना में आप लोग पार्टिसिपेट करते हैं तो इसमें कई सारे बेनिफिट्स भी आप लोगों को मिलेंगे। जैसे एक्सीडेंट कवर हो गया, ऐसे कई सारे बेनिफिट्स हैं जो हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। मिस्टर मोदी सेड एडिंग दैट द इनिशिएटिव हैज़ ऑल्सो बूस्टेड ट्रांसपेरेंसी। जो ट्रांसपेरेंसी जो होती है, उसको भी इस योजना ने प्रमोट किया है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन उन्होंने कहा है कि 36.86 करोड़ बैंक अकाउंट्स आउट ऑफ 43.04 करोड़ ओपन अंडर द प्रोग्राम और ऑपरेटिव। जो भी पहले तो 43 करोड़ के आसपास बैंक अकाउंट्स इस योजना से खुले हैं, उसमें से 36.86 करोड़ जो अकाउंट्स हैं वो आज भी ऑपरेटिव है। मतलब इस योजना से हमें कई ज़्यादा फ़ायदा हुआ है और आगे भी होगा। So the government has said that the financial inclusion of such a vast number of poor population has helped a number of welfare programs, including cash transfer, in reaching their target population. So इसमें तो फाइनेंशियल इंक्लूजन हुआ। अगर आप लोग बैंक अकाउंट खोलते हैं तो उससे आप लोग ज़रूर यूज़ करेंगे, उससे ट्रांसफ़र भी ईजी हो जाएगा, और इकोनॉमी में भी हेल्प मिलेगी, और डिजिटल इंडिया में भी इसका प्रमोशन होगा। तो ऐसे कई सारे बेनिफिट्स हैं इस योजना से। तो पहले जानते हैं कि ये योजना होती क्या है। प्रधानमंत्री जनधन योजना इज़ ए फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोग्राम। मतलब फाइनेंस में इंक्लूजन होना, मतलब जो भी हमारी इकोनॉमी है, जो भी फाइनेंशियल इकोनॉमी है, उसमें हम लोग कैसे उसको आगे बढ़ाएं, इनिशिएटिव्स कैसे लें। इसमें ये एक इनिशिएटिव है प्रधानमंत्री जनधन योजना of the government of India, open to Indian citizens, that aims to expand affordable access to financial services such as bank accounts, remittances, credit insurance and pensions. So
ये है कि जो भी रिमोट एरियाज़ में जो लोग रहते हैं उनके लिए स्पेसिफ़िकली ये योजना है। जो भी लोग जो शहरों में नहीं रहते, उनको फाइनेंशियल मार्केट के बारे में ज़्यादा नहीं पता, फाइनेंशियल सर्विसेज़ के बारे में ज़्यादा नहीं पता, उन लोगों के लिए स्पेसिफ़िक प्रोग्राम है। इससे इनको ये हेल्प मिलती है कि जो भी फाइनेंशियल सर्विसेज़ हैं उसको ये एक्सेस कर पाएँ, अफोर्डेबल एक्सेस हो पाए। जैसे बैंक अकाउंट्स इसमें तो खुलते ही हैं, उसके द्वारा वो रेमिटेंसेस भी कर सकते हैं। जो भी उनके रिश्तेदार देश के बाहर हैं, वहाँ से अगर पैसा उनको भेजना है तो वो कैसे भेजेंगे? तो बैंक अकाउंट होगा तो ही भेजेंगे, राइट? तो रेमिटेंसेस वो लोग भेज सकते हैं। क्रेडिट इंश्योरेंस अगर कोई लेता है तो वो क्रेडिट कैसे करेगा? उसके बाद पेंशन्स जो है, पेंशन्स भी हम लोग डायरेक्टली अकाउंट पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो देखते हैं कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के फीचर्स क्या हैं, कि इसमें क्या-क्या है। सो अकाउंट होल्डर्स जो भी प्रधानमंत्री जनधन योजना में अकाउंट खोलते हैं उनको एक रुपए का डेबिट कार्ड मिलता है। आप लोगों ने देखा होगा रुपए का डेबिट कार्ड, वो इसमें उनको मिलता है। और नो मिनिमम बैलेंस इज़ रिक्वायर्ड, इसमें कोई भी मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों ने कई सारे बैंक्स में देखा होगा कि वो लोग मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने को बोलते हैं। अगर आप लोग मेंटेन नहीं करते हैं तो वो अकाउंट ऑटोमेटिकली आपका बंद हो जाता है, या फिर कुछ और उसमें सरकमस्टेंसेस होते हैं। लेकिन इसमें कोई भी ऐसा कंडीशन नहीं है। नो मिनिमम बैलेंस इज़ रिक्वायर्ड। आप लोग अकाउंट खोल के या ज़ीरो भी रख सकते हैं उसमें। 1 लाख ऑफ एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर फ्री। अगर कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है किसी भी इंश्योर्ड का, जो भी ये कवर लेता है, फिर ये योजना में अकाउंट खुलवाता है, अगर उसका एक्सीडेंट हो जाता है तो उसके नॉमिनी को 1 लाख रुपये का कवर फ्री मिलेगा। मतलब 1 लाख रुपीज़ का इसको एक्सीडेंट इंश्योरेंस फ्री में मिलेगा। अकाउंट्स ओपन आफ्टर 28 अगस्त 2018 विल गेट एक्सीडेंटल कवर ऑफ 2 lakhs। सो जो भी अकाउंट्स 28 अगस्त 2018 के बाद खुले हैं उन लोगों को 2 लाख रुपये का एक्सीडेंटल कवर मिलेगा। तो ये है इसके फीचर्स। आगे है कि इसके बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं। सो देर आर मेनी बेनिफिट्स अंडर द PMJDY स्कीम फॉर यू एज वेल एज फॉर द कंट्री एज ए होल। तो पहले तो जिसने अकाउंट खोला उसके लिए तो बेनिफिट है ही, और पूरे कंट्री पर इसका भी पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। सो बाय मेकिंग चेंजेस इन द बैंकिंग फील्ड अलॉन्ग विद द मेकिंग इंश्योरेंस एंड अदर सर्विसेज अवेलेबल टू ऑल पीपल फ्रॉम ऑल क्लासेस ऑफ सोसाइटी। सो जैसे मैंने कहा, जो भी रिमोट एरियाज़ में लोग रहते हैं उन लोगों के लिए स्पेसिफिक ये प्रोग्राम है। जो लोग ज़्यादातर बैंक अकाउंट से या फिर ATM से उनको कोई नॉलेज नहीं होती है, उन तक भी हम लोगों को ये पहुंचाना इस योजना का एम है, राइट? सो इससे ये होता है कि जो भी ऑल क्लासेस ऑफ सोसाइटी इसमें आ जाते हैं, और इनको बैंकिंग सर्विसेज के बारे में बताया जाता है, उसको यूज़ कैसे करें ये बताया जाता है। तो उनकी नॉलेज भी इम्प्रूव होती है, और वो लोग डिजिटल अगर ट्रांसफर्स या फिर कुछ और करते हैं तो वो भी इंडियन इकोनॉमी पर भी अच्छा सा इफेक्ट पड़ता है। सो द रेम्यूनरेटिव बेनिफिट्स ऑफर्ड बाय द स्कीम इज डेफिनेट वर्थ इन्वेस्टिंग इनटू। सो इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स, जो भी आप लोग डिपॉजिट करते हैं उस बैंक अकाउंट में, आपको मंथली या फिर ईयरली जो है वो इंटरेस्ट आप लोगों को मिलेगा। ये भी इसका एक बेनिफिट है। नेक्स्ट है नील मिनिमम बैलेंस। जैसे मैंने कहा, इसमें कोई मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। 1 लाख इंश्योरेंस कवर फॉर एक्सीडेंट्स, 1 लाख का इंश्योरेंस कवर मिलता है फॉर एक्सीडेंट्स। और जिन्होंने भी 28 अगस्त 2018 के बाद अकाउंट खोला है उन लोगों को 2 लाख का एक्सीडेंट कवर मिलता है। 30,000 लाइफ कवर प्रोवाइडेड बाय LIC। LIC भी इस योजना के साथ जुड़ी है, तो उनके द्वारा 30,000 का लाइफ कवर इसमें मिलता है। उसके बाद हेजल फ्री ट्रांसफ़र ऑल अराउंड इंडिया। आप जहाँ कहीं भी हो, आप बेधड़क इस अकाउंट को खोल सकते हैं, और उसमें से आप वहाँ के नज़दीक ATM में जाकर इसको यूज़ कर सकते हैं। हेज़ल फ्री ट्रांसफ़र है, इसमें कोई भी झंझट नहीं होती है। आप लोग पैसे कहीं भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं या कहीं भी विदड्रॉ कर सकते हैं ऑल ओवर इंडिया में। तो गवर्नमेंट स्कीम बेनिफिशियरीज रिसीव डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र इन दिस अकाउंट। इसमें एक अच्छी बात यह है कि इनको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र डायरेक्टली इनके अकाउंट में ही मिलता है। कोई और परेशानी की बात नहीं है, डायरेक्ट बेनिफिट जो है वो उनके अकाउंट में ही मिल जाता है। सो ओवरड्राफ्ट सर्विस, मतलब जो भी ओवरड्राफ्ट सर्विस इज़ नथिंग बट आप लोग जो भी आपका अमाउंट है उससे ज़्यादा आप लोग विड्रॉ कर सकते हैं। ओवरड्राफ्ट सर्विसेज प्रोवाइडेड आफ्टर 6 मंथ्स ऑफ अकाउंट ऑपरेशन। आपका अकाउंट खोलने के 6 मंथ्स के बाद आप लोग ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज़ भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन 5,000 वो है लिमिट है जो कि ओवरड्राफ्ट है। ओवरड्राफ्ट की लिमिट जो है वो 5,000 रुपीज़ है, जो कि एक ही पर्सन यूज़ कर सकता है एक हाउस होल्ड में, मोस्ट प्रेफरेबली एक लेडी।
कोई भी कर सकता है, बट मोस्ट प्रेफरेबली एक लेडी जो है वो कर सकती है। इसमें ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज़ भी हैं जो कि 6 मंथ्स के अकाउंट खोलने के बाद आप लोग यूज़ कर सकते हैं। ओवरड्राफ्ट की लिमिट जो है वो 5000 रुपीज़ है, जो कि एक हाउस होल्ड में एक ही आदमी कर सकता है। नेक्स्ट जो है इंश्योरेंस एंड पेंशन प्रोडक्ट्स अवेलेबल। इसमें कई सारे, ये एक योजना है, इसमें कई सारे स्कीम्स आप लोगों को अंडर देखने को मिलेंगे। इंश्योरेंस है, इसमें पेंशन स्कीम्स है, जैसे एक्सीडेंट कवर हो गया, लाइफ कवर हो गया, ऐसे कई सारे बेनिफिट्स इसमें अलग से मिलेंगे आपको। The claim for personal accident insurance under this scheme is to be paid only if the RuPay card holder has completed 2 financial transactions at any branch, bank, ATM, etc. So जो भी पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस जो उसका क्लेम है, जो मतलब उसका जो भी अमाउंट आप लोग क्लेम कर रहे हैं, उसको आप लोगों को अगर कलेक्ट करना है तो आपके पास रुपे कार्ड ही होना चाहिए, और आप लोगों को सक्सेसफुली 2 फाइनेंशियल ट्रांसैक्शंस आपको करने ही चाहिए, चाहे वो किसी भी बैंक के ब्रांच में हो, किसी भी ATM में हो, और कहीं भी हो। 2 सक्सेसफुल फाइनेंशियल ट्रांसैक्शंस आपको करने ज़रूरी है, वो भी रुपे कार्ड से ही, अगर आप लोगों को पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस को क्लेम करना है तो। नेक्स्ट है इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या हो सकती है, कौन कौन लोग इसमें अकाउंट खोल सकते हैं, क्या क्या कंडीशंस है इसमें, देखते हैं। सो इंडिविजुअल्स एज शुड बी बिटवीन 18 ईयर्स ऑफ एज टू 69 ईयर्स ऑफ एज। 18 साल से लेकर 69 ईयर्स ऑफ एज तक के लोग इसमें अकाउंट खुलवा सकते हैं। लाइफ इंश्योरेंस कवर इज़ प्रोवाइडेड ओनली फॉर द हेड ऑफ द फैमिली। लाइफ इंश्योरेंस कवर जो है वो ओनली जो भी हाउस होल्ड के हेड होते हैं उनको ही प्रोवाइड की जाएगी। इफ़ ही और शी इज़ अबाउ 60, द सेकेंड एल्डेस्ट अर्निंग मेंबर इज़ ऑफर्ड लाइफ कवर। अगर वो 60 से ऊपर है तो उनको लाइफ इंश्योरेंस कवर नहीं दिया जाएगा। जो भी सेकेंड एल्डेस्ट अर्निंग मेंबर ऑफ द फैमिली होते हैं उन लोगों को लाइफ इंश्योरेंस कवर दिया जाएगा। सो नेक्स्ट है, इफ देर आर जॉइंट अकाउंट होल्डर्स अंडर द स्कीम देन द फर्स्ट वन विल गेट द लाइफ कवर। अगर कोई भी जॉइंट अकाउंट खोल लेता है, एक ही स्कीम में 2 जॉइंट अकाउंट अगर खोल लेता है तो लाइफ इंश्योरेंस कवरेज जो है वो फर्स्ट वाले को ही जाता है, फर्स्ट वन वाले को। इफ़ यू आर ए पार्ट ऑफ अनदर गवर्नमेंट स्कीम लाइक आम आदमी बीमा योजना, यू विल नॉट बी एलिजिबल फॉर द लाइफ इंश्योरेंस कवर्ड बाय प्रधानमंत्री जनधन योजना। अगर आप किसी और योजना के पार्ट हैं, किसी और योजना के लाइफ कवर के पार्ट हैं, तो इसमें आप लोग एलिजिबल नहीं रहेंगे। एक ही स्कीम आप लोग ले सकते हैं, या फिर वो वाली या फिर जनधन योजना। नेक्स्ट है, माइनर्स मोर देन 10 ईयर्स ओल्ड कैन ऑल्सो ओपन एन अकाउंट अंडर दिस स्कीम, हाउएवर दिस अकाउंट विल हैव टू बी रन बाय देयर गार्डियन। जो भी माइनर्स हैं 10 ईयर्स के या फिर उसके बिलो भी जो हैं, बिलो नहीं, जो 10 ईयर्स से मोर देन एज के जो हैं वो लोग भी इसके अंडर इस स्कीम के अंडर अकाउंट खोल सकते हैं। लेकिन जो भी अकाउंट है उसके ट्रांसैक्शंस है, जो भी ट्रांसफर्स या फिर कोई भी डिटेल्स या जो भी है उनके गार्डियन जो है वो देखेंगे। माइनर्स आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर रुपे कार्ड्स थ्रू विच दे कैन विड्रॉ मनी। माइनर्स को भी रुपे कार्ड्स दिए जाएंगे। नेक्स्ट है, टू बी एंटाइटल टू द बेनिफिट्स ऑफ PMJDY ऑफर्स, इंडिविजुअल्स कैन ऑल्सो ट्रांसफर द नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट टू दिस अकाउंट। जो भी नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट, जो भी हम लोगों का नॉर्मल बैंक अकाउंट होता है, उससे भी हम लोग यहाँ पर मनी ट्रांसफ़र करके इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि इस पर हमें इंटरेस्ट भी मिलेगा, राइट। तो उससे भी आप लोग ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इस पर कोई भी लिमिट नहीं है। Even individuals that have no proof of Indian nationality are allowed to open this account provided they are marked as low risk by the concerned bank after doing a thorough background check। जो भी जिसके पास भी इंडियन नेशनलिटी की प्रूफ नहीं है वो लोग भी इसमें अकाउंट खोल सकते हैं, लेकिन बैंक्स जो है इनको लो रिस्क में डाल देते हैं और इनका थोरो बैकग्राउंड चेक होता है कि ये कहाँ से आए हैं वगैरह वगैरह, इनका बैकग्राउंड चेक भी होता है। बट जो भी नेशनलिटी का प्रूफ नहीं है वो लोग भी इसमें अकाउंट खुलवा सकते हैं। नेक्स्ट है, इसमें डेथ बेनिफिट्स क्या होते हैं, चलिए देखते हैं। मैंने जैसे कहा, डेथ बेनिफिट तो 30,000 रुपीज़ होता है। एक्सीडेंट बेनिफिट होता है 1 लाख रुपये, और 28 अगस्त 2018 के बाद जिसने अकाउंट खोला उनको 2 लाख रुपीज़ मिलेगा। सो द डेथ बेनिफिट अंडर दिस योजना इज़ 30,000 रुपीज़। दिस अमाउंट इज़ ऑफर टू द नॉमिनी व्हेन द इंश्योर्ड दैट इज़ अकाउंट होल्डर पासेस अवे। सो इसका बेनिफिट जो है वो 30,000 रुपीज़ है। जब भी इंश्योर्ड मतलब जो भी जिसने भी ये स्कीम ली है उसका वो पास हो जाने के बाद वो एक नॉमिनी का नाम देकर जाता है कि मेरे जाने के बाद इसको ये पैसा जाएगा, तो उसको ये पैसा दिया जाएगा। इन सिचुएशंस वेयर द नॉमिनी इज ऑल्सो नॉट प्रेजेंट और द नॉमिनी हैज़ पास्ड अवे बिफोर द इंश्योरर्स डेथ और द इंश्योर्ड्स डेथ और द नॉमिनी इज नॉट द स्पाउस, चाइल्ड और पेरेंट, देन द लीगल हायर्स ऑफ द अकाउंट होल्डर मस्ट प्रोवाइड एन इंडेमनिटी बॉन्ड फॉर फर्दर प्रोसीजर्स ऑफ द लाइफ इंश्योरेंस कवरेज। सो
अगर पहले तो इंश्योर्ड जो है एक नॉमिनी का नाम छोड़ जाता है कि मेरे बाद इसको पैसा जाएगा। अगर वो नॉमिनी भी नहीं है या फिर इंश्योर्ड के पहले ही नॉमिनी का अगर डेथ हो जाती है या फिर एक्सीडेंट या फिर कुछ और हो जाता है, तो इसके लीगल हायर्स जो भी उसके परिवार वाले हैं वो लोग इसको क्लेम कर सकते हैं, बट उनके पास एक इंडेमनिटी बॉन्ड होना चाहिए। इंडेमनिटी बॉन्ड होना चाहिए कि मतलब इंश्योर्ड और जो भी इसको लीगल हायर जो भी पर्सन इसको लेने वाला है उनके बीच में एक अग्रीमेंट होना चाहिए कि ऐसे ऐसे करके है, तो इंडेमनिटी बॉन्ड होने के बाद ही उनको ये कवरेज मिलेगा। Life insurance, pensions and group scheme offices are designated for the death benefit claim section. The nominee is legally entitled to receive 30,000 as death benefit in case anything happens to the insured and he dies. तो आज के लिए इतना ही। हमने जनधन योजना को पूरे डिटेल से कवर किया है, उसके बेनिफिट्स देखे, उसके की फीचर्स क्या होते हैं वो देखे, और इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, ये सारा कुछ देखा। और कई सारे हमने कवरेज देखे कि इसमें कोई भी मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। इसका एक्सीडेंटल कवरेज है 1,00,000 रुपीज़ और इसका डेथ बेनिफिट है 30,000 रुपीज़। ऐसे कई सारी चीज़ें हम लोग डिटेल से पढ़े हैं आज। तो आई होप आपको एक लेक्चर पसंद आएगा होगा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो अगले लेक्चर में फिर एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।